कलेजा संभाल कर देखना इस वीडियो को। हो सकता है कि यह सबके मन की वीडियो ना हो सकता है जो मांसाहारी हैं वो इस वीडियो का तगड़े से विरोध दर्ज करें। हो सकता है स्त्रियां भी विरोध करें, क्योंकि मांसाहारी वो भी तो हैं। दिल पर हाथ रख के बताना कि हमारे बच्चों को अगर कोई भोजन की तरह खाए तो हमें कैसा लगेगा। सोचने के बाद ही आगे इस वीडियो को देखने की हिम्मत करना, और हिम्मत आ जाए तो एक बार शेयर भी कर देना। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, और बाकी की मौत में इंसान एंजॉय करता है। सच कहूं तो मौत के स्वाद का चटकारे ले रहा है आज का इंसान। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सूअर का, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, ना जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार, इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी बकरे काटते हो, कभी बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा ईश्वर का स्वाद क्या होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, वाहे गुरु को। मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं। नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जरा सोचना, हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए तो हमें कैसा लगेगा। कर्म का फल मिलता जरूर है, ये याद रखना। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। बस यही कहूँगा कि प्रकृति के साथ रहिए और प्रकृति से होकर रहिए। जब कभी जीव जंतुओं को भोजन के रूप में खाने का विचार आए तो उसी समय अपने बच्चों को याद करिएगा। शायद आपकी आत्मा का राह दे और आप इंसान बन जाएं। हम इंसान का जन्म हुआ था सबकी रक्षा करने के लिए, लेकिन हम उन्हें ही भोजन बना गए। वाह रे इंसान, लौटा प्रकृति के साथ, लौटा, अभी भी समय है। जय हिंद, जय भारत।